हेलो गाइस, वेलकम बैक माय स्टोरी एक्सप्लेनर। मैं फिर हाजिर हूँ लेकर अब तक की सभी स्टोरियों में से बेस्ट सैड लव स्टोरी। तो स्टोरी को लास्ट तक से ज़रूर से सुनिएगा और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। एंड मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है इसीलिए आपको वॉइस से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो चलिए हम बिना देर के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़के से जो बहुत ही भोला भाला था। वह हमेशा सही ही अपने दोस्तों के साथ खेला करता था और अपने दोस्तों के साथ ही घूमा करता था। उसे लड़कियों से किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं था और ना ही किसी लड़के से कभी कोई भी बातचीत किया करता था। एक समय की बात है फ्रेंड्स, वह अपने स्कूल में आए एक लड़की को बहुत पसंद करता है। वह लड़की जब भी उसके सामने आती थी वह लड़का उसे जी भर के देखता था और फिर अपने मन ही मन में उसे मोहब्बत करने लगा था। दिन जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे मोहब्बत भी बढ़ती गई, लेकिन इस बात की जानकारी उस लड़की को नहीं थी क्योंकि वह लड़का एक तरफा ही उसे प्यार किया करता था। यह बात लड़की को बखूबी मालूम था कि कोई लड़का उसे बार बार देखता रहता है और अपनी आंखें देखता है। आपको बता दें कि वह लड़की हमेशा से ही एक सादा सा विचार और व्यवहार की थी। वह कभी भी किसी से स्कूल की क्लास में अभी जल्दी बात नहीं किया करते थे, लेकिन फिर भी किसी खास लड़के के द्वारा उसे बार बार घूर कर देखना एक अजीब सा ध्यान उसके मन में आता था और धीरे धीरे वह लड़की भी उस लड़के को पसंद करने लगी थी। एक दिन स्कूल से छुट्टी हो रही थी और जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई तो उसी समय बारिश होने की संभावना लग रही थी। वह समय ऐसा मालूम हो रहा था कि स्कूल की छुट्टी होते समय ही थोड़ी बहुत छोटी मोटी बूंदें बारिश की गिरने लगी थी। ऐसे में सभी लड़के और लड़कियों को लगा कि वह घर तक कैसे पहुंच जाएंगी, बारिश थोड़ी बहुत होगी और वह अपने घर बहुत जल्द ही पहुंच जाएंगे। बहुत सारी लड़की और लड़कियों का घर थोड़ी स्कूल से पास था और इसी कारण से सुबह लोग बहुत जल्दी घर पहुंच गए थे। लेकिन वह लड़की और वह लड़के का मतलब है कि जो लड़की और लड़के आपस में एक तरफा प्यार किया करते थे वह दोनों का घर स्कूल से काफ़ी दूर था। वैसे तो लड़के को भी पता नहीं था कि लड़की का घर कहाँ है और लड़की को भी पता नहीं था कि उस लड़के का घर कहाँ है, क्योंकि इससे पहले भी दोनों कभी भी एक साथ घर तरफ नहीं जा रहे थे। बात दरअसल यह है कि उस लड़की को लेने के लिए उसके पिताजी आया करते थे और वह लड़की मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने पिताजी के साथ घर जाया करती थी। फिर वह लड़का धीरे से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। उसे ऐसा मालूम होता था कि उसका घर काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसी कारण से उसके पिताजी मोटरसाइकिल लेकर आते हैं और फिर छोड़ने भी आते हैं। लेकिन उस दिन जो भी स्कूल में छुट्टी हुई और बारिश होने वाली थी, इस कारण सभी लोग एक रास्ते से दोनों एक साथ आगे पीछे ही जा रहे थे। जैसा कि मैंने बताया उस दिन बारिश होने वाली थी, इसी कारण से उसने कह रहे थे कि जिस कारण से उसे मोटरसाइकिल से लेने नहीं आए। इस बात की जानकारी उस लड़की को पहले से ही थी, इस कारण से वह अपने घर की तरफ चल पड़ी थी। लड़का लड़की दोनों एक साथ थोड़ी दूर जाने के बाद बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और बादल से मोटी मोटी और बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी थी। उसके बाद वह दोनों एक पेड़ के नीचे छुप गए थे। बहुत छोटा सा था वह पेड़, जिस कारण से बारिश की कुछ बूंदें उस ऊपर भी टपक रही थी। उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। बारिश की बूंदें तेवर, ठंडी ठंडी बारिश, गीला से बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। फिर दोनों एक दूसरे के करीब पहुंचने लगे थे ताकि दोनों को थोड़ी बहुत बारिश से राहत मिल सके।
जैसे ही दोनों नज़दीक पहुँचे वैसे ही दोनों के मन में जज्बात उछल कूद कर रहे थे। फिर लड़के ने सबसे पहले लड़की को प्रपोज़ किया, उसके बाद लड़की ने भी लड़के को प्रपोज़ किया। दोनों के दिल में मोहब्बत पहले से ही बनी हुई थी, बस एक दूसरे को जानना और पहचानना ही बाकी रह गया था और एक दूसरे को अपने प्यार के बारे में बताना ही बाकी रह गया था। धीरे धीरे दोनों की मोहब्बत बढ़ती जा रही थी और इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद भी आप दोनों एक दूसरे के बिना जीने के लिए बिल्कुल भी मंजूर नहीं थे। उन दोनों में प्यार इतना ज़्यादा हो गया था कि उन दोनों को लग रहा था कि उनके जुदा होकर वह दोनों मर ही जाएंगे। ऐसे में उन्होंने सोचा अब हमारे और तुम्हारे बीच में कोई भी नहीं आ सकता है। लड़का फिर कहता है कि अगर मेरी शादी हुई तो तुमसे ही होगी, वरना किसी से नहीं होगी। उसके बाद फिर लड़की कहती है कि मेरी शादी होगी तो बस तुमसे ही होगी, वरना किसी और से नहीं हो सकती है। एक दिन वह लड़की बहुत ही उदास लग रही थी। तभी लड़के ने उससे जाकर पूछा कि तुम्हारे बगैर रहने की वजह क्या है। तभी लड़की कहती है कि मेरे पिताजी मेरे लिए कहीं और रिश्ता देख रहे हैं। मेरे कारण से तुम अपना दूसरे लड़के होते तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। तभी लड़का कहता है कि अच्छा यही बात है तो तुमसे ज़बरदस्ती शादी करने के लिए कभी नहीं कहता हूँ और मैं तुम्हें भगाने के लिए घर से भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी घर की इज्जत का सवाल है। ऐसे लड़की कहती है कि तुम हम दोनों को मिलना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन है। ऐसा करो तुम अपने घर के रास्ते चले जाओ और मैं अपने रास्ते चलूँगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन अचानक लड़का फ़ोन करता है उस लड़की के पास। कहता है कि एक सप्ताह बाद मेरी शादी है, ऐसा करो तो तुम मेरी प्यार और मेरी दोस्त तो हो ही, तुम मेरी शादी में ज़रूर आना। लड़की कुछ नहीं बोलती और फ़ोन काट कर रख देती है। इधर लड़का इंतज़ार करता है कि शादी के दिन वह लड़की उसका कोई गिफ्ट ज़रूर देगी। जिस दिन शादी थी लड़के की, वह लड़की का इंतज़ार कर रहा था और सोचता है कि या तो लड़के का कोई गिफ्ट आएगा या तो खुद लड़की ही मेरी शादी में पर आ जाएगी। लेकिन कुछ देर बाद उसे एक छोटा सा डब्बा मिलता है, इसमें लड़के का नाम लिखा हुआ था। वह गिफ्ट लड़की की तरफ से ही था और जब लड़का उस डिब्बे को खोलता है और देखता है तो उसमें से खून से लथपथ दिल रखा हुआ था, जो लड़की का दिल था। साथ ही उसमें एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा हुआ था कि अरे पागल, तुमने तो अपना दिल ही लेने भूल गए थे, अपनी वाइफ को क्या देगा। इतना देखते ही लड़के के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वह बहुत ही निराश हो गया और सोचने लगा कि मेरी वजह से किसी की जान चली गई। सो फ्रेंड्स, ये थी बहुत ही ज़्यादा सैड लव स्टोरी। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और ये स्टोरी बहुत अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। और हम आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरीज लाते रहते हैं। नेक्स्ट स्टोरी के लिए स्टे कनेक्टेड। जय भारत, बाय बाय।